हेलो गाइस, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आप सभी की एग्जाम्स आने वाली है और सभी के दिमाग में एक ही क्वेश्चन चल रहा है कि कैसे रिवाइज करें, कुछ ही दिन बचे हुए हैं, किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज हम फटाफट से इसे डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो मैंने लिखा है वो है अमेंडमेंट्स। तो आपको ध्यान रखना है और आपको भी ये पता होगा कि सीएस के एग्जाम में अमेंडमेंट से क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो जब भी आप रिवीजन करने बैठ रहे हैं सबसे पहले अमेंडमेंट को कंप्लीट कर लें। आपके अमेंडमेंट्स कंप्लीट रहेंगे तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बनेंगे आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। सेकेंड है फोकस ऑन स्टडी ओनली। अब ऐसा मैंने इसीलिए लिखा है क्योंकि जब भी आप रिवीजन करने बैठते हैं, एग्जाम का टाइम रहता है, आपके दिमाग में दुनिया भर के सारे क्वेश्चंस आने लगते हैं। अगर मैं पास नहीं हुआ तो क्या, रिवीजन पूरा नहीं हो पाया है, अभी भी बहुत सारी चीज़ें बाकी है। तो ये सारे क्वेश्चंस को आपके दिमाग से हटा दो, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे, आपका टाइम वेस्ट करेंगे। आपका ये टाइम बहुत क्रूशियल है। आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना है। जितने भी क्वेश्चन दिमाग में आ रहे हैं सबको हटा दो, जो होगा वो आपके लिए बेस्ट होगा। सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो। ये सारे क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आपको इन क्वेश्चंस से बिल्कुल हट जाना है और सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर मैंने इस बार पढ़ाई अच्छे से कर ली तो मेरा अटेम्प्ट निकलेगा जो मेरे लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। थर्ड, मॉड्यूल्स एंड नोट दैट यू प्रेफर होल ईयर। थर्ड पॉइंट मैंने इसीलिए लिखा है कि कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पूरे होल ईयर उन्होंने मॉड्यूल से पढ़ा, उसको उन्होंने शॉर्ट करने की कोशिश की, लेकिन एग्जाम टाइम पर उनको कुछ नोट्स मिल गए अलग से, उन्होंने वो रीड करना स्टार्ट कर दिया जो कि उन्होंने पहले कभी नहीं पढ़ा। कुछ स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं कि पूरे टाइम उन्होंने नोट्स पढ़ा और अब उनको कोई दूसरे नोट्स मिल गए, उन्होंने उसको प्रेफर करना स्टार्ट कर दिया। तो जो चीज़ आपने पूरे टाइम पर यूज़ किया है आप उसी को एग्ज़ाम टाइम पर भी उसी से आप रिवाइज करें। क्योंकि क्या होगा कि कोई भी नई चीज़ आप उठाएंगे जो आपने पहले नहीं पढ़ी है तो इससे आपका टाइम वेस्ट होगा और कुछ भी रिटेन नहीं होगा। तो जिस भी मॉड्यूल को, नोट्स को आपने प्रेफर किया है आप एग्ज़ाम टाइम पे भी उसे को प्रेफर करें। सेकेंड, फोकस ऑन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट्स। कई बार क्या होता है कि कुछ सब्जेक्ट हमारे फेवरेट होते हैं, हमको ऐसा लगता है कि यार उन्हीं पे हम फोकस करें, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। हर सब्जेक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है 40 मार्क्स आपको एटलीस्ट, या हम बात करें एटलीस्ट 50 मार्क्स आपको हर सब्जेक्ट में चाहिए अगर आपको क्लियर करना है। तो बेटर है कि आप हर सब्जेक्ट पे फोकस करें, हर सब्जेक्ट आपके लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट हम बाद में डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर 6, डू नॉट डिस्कस पेपर यू अटेम्प्ट। क्या होता है कि जब हम एग्जाम दे के आते हैं, हमने पेपर दे दिया और घर आके हम उसको डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स के साथ कि ये गलत हो गया यार, ये मेरा सही था। तो उसमें क्या होगा, ये भी चीज़ आपका टाइम वेस्ट करने वाली है। आप पेपर दे के आ चुके हो, अब कुछ भी चेंज नहीं हो सकता। आपको नेक्स्ट पेपर पे फोकस करना है, उसके लिए प्रिपेयर करना है। अगर आप पुराने पेपर को डिस्कस करोगे क्या गलत हुआ क्या सही हुआ, तो इससे नेक्स्ट पेपर में दिक्कत आ सकती है। आप वही चीज़ें अपने दिमाग में सोचोगे जब आप नेक्स्ट पेपर के लिए प्रिपेयर करोगे। तो आपको बिल्कुल डिस्कस नहीं करना। अगर आपका कोई फ्रेंड आपके साथ डिस्कस भी करता है तो आप उसको मना कर दो कि मुझे कुछ भी डिस्कस नहीं करना, क्योंकि आप जो करना था वो करके आ चुके हो, अब कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो आपको पेपर डिस्कस नहीं करना। पेपर आपने अटेम्प्ट किया, नेक्स्ट पेपर के लिए आप प्रिपेयर करो। नाउ पॉइंट नंबर 5। आज का जो हमारा ये वीडियो बन रहा है एक व्यूअर की रिक्वेस्ट पे बन रहा है, अजय वर्मा, जिनका एक क्वेश्चन भी था, हाउ टू टैकल एसएससीएम डीडी। एसएससीएम डीडी जो है वो सीएस प्रोफेशनल का एक सब्जेक्ट है। अब इनका एक क्वेश्चन है कि कैसे टैकल करें, कैसे हम इसको प्रिपेयर करें। आपको ये ध्यान रखना है, आईसीएसआई ने आपकी मॉड्यूल में बाइफरकेशन दिए हैं, पार्ट्स में उसको डिवाइड किया है। तो चाहे फिर वो सेक्रेटरियल ऑडिट हो या अदर सब्जेक्ट्स हो, जहाँ पे भी आपको पार्ट्स में डिवाइड करके रखा है आपको पहले उन चैप्टर्स पे फोकस करना है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, सेक्रेटरियल ऑडिट के सब्जेक्ट, आपको सबसे पहले पार्ट 1 उठाना है। पार्ट 1 के अंदर चैप्टर्स भी इजी हैं, 7 चैप्टर्स हैं और 40 मार्क्स को कवर कर रहा है। पार्ट 2 के अंदर 60 मार्क्स कवर होंगे लेकिन बहुत सारे चैप्टर्स आपको दिए हुए हैं, तो आपको उस पर बाद में जंप करना है। तो आपको पहले क्या ध्यान रखना है कि जब भी आप एग्जाम के एक दिन पहले उस सब्जेक्ट को उठाएंगे, आप पहले पार्ट 1 उठाना,
40 मार्क्स कवर करना इस तरीके से कि 7 चैप्टर्स में से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से अटेम्प्ट कर पाओगे। तो आप पहले अपने 40 मार्क्स को कवर करें, देन फिर आप जंप करें 60 मार्क्स के लिए। 60 मार्क्स के अंदर भी जो पार्ट दिया हुआ है पार्ट 2, उसके अंदर बहुत जगह पर रिपीटेशन है, दूसरे सब्जेक्ट के कंटेंट भी उसके अंदर दिया हुआ है। तो आपको वो सब चीज़ें अवॉइड करते हुए अगर आप पढ़ोगे तो आप फटाफट से उसको रिवाइज कर सकते हो। जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं, जो अपना सेक्रेटरी ऑडिट का पार्ट 2 है 60 मार्क्स कवर कर रहा है, चैप्टर नंबर 8 और जो आपका चैप्टर है अदर ऑडिट्स, उसका कंटेंट सेम है, तो आप अदर ऑडिट से उसको रिवाइज करें। तो ये था कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपको ध्यान रखनी है जब भी आप एग्जाम में प्रिपेयर करेंगे, उसके लिए रिवाइज करेंगे। तो सब कुछ भूल जाइए, सिर्फ फोकस कीजिए अपनी स्टडीज पे, क्योंकि बहुत ही कम डेज आपके पास अब बचे हुए हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।